हेलो दोस्तों, आज की कहानी में फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए फिर आज की कहानी को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले जो भी लोग चैनल पर पहली बार आएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना कि आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली। तो कहानी कुछ यूँ है। मेरा नाम शिखा है। उस समय मेरी उम्र 17 साल की थी। मुझे अपने मामा की लड़की की शादी में जाना था। मेरे मामा के घर जाने में ट्रेन से 2 दिन का समय लगता था। मेरे मामा की लड़की की शादी थी तो घर पर सब शादी में जाने के लिए प्लान बनाने लगे, क्योंकि पहले से टिकट बुकिंग करनी थी, नहीं तो 2 दिन की यात्रा कैसे हो सकती थी। मामा ने मम्मी से कहा था कि सबको शादी से 10 दिन पहले ही आ जाना है। उसी हिसाब से सबका टिकट बुकिंग हो गई, पर मेरा और भाई का टिकट बुकिंग नहीं हुआ। मेरे भाई का नाम सौरभ था। उम्र में मुझसे 3 साल बड़े थे। वह उस समय फर्स्ट ईयर में थे और मैं 10वीं क्लास में थी। मेरे भाई का प्रैक्टिकल का पेपर होने वाला था और मेरा हाई स्कूल का बोर्ड था, इसलिए भाई भी मम्मी पापा के साथ नहीं जा सकते थे। इसलिए मेरा और उनका टिकट एक साथ बुकिंग हुआ। मेरा हाई स्कूल का लास्ट का पेपर 12 मई को था और मेरे मामा की लड़की की शादी 17 को थी, इसलिए 13 मई शाम 7:30 बजे की ट्रेन हमें पकड़नी थी। 2 दिन रास्ते में लगते हैं और 15 की शाम को हम दोनों पहुंच जाते और 17 को शादी थी। मैं बहुत खुश थी। मैं कभी घर से बाहर नहीं गई थी और जाने का मौका मिल गया था, वह भी शादी में खूब मज़ा आएगा। यही सोच सोचकर मन खुश हो रहा था। मेरे मामा का घर यूँ तो मेरे घर से 25 किलोमीटर दूर ही था, पर वे लोग अब वहाँ नहीं रहते थे। अब वह कोलकाता में रहते थे। मेरे मामा कोलकाता में टीचर हैं। गर्मी की छुट्टी पर पहले सभी लोग गांव आते थे, तब मैं मामा के घर जाती थी। मामा की लड़की कविता हमें कोलकाता के बारे में बताती तो वहाँ जाने और देखने का मेरा मन भी होता था। पर 5 साल से वह लोग गांव में नहीं आए थे, अब वहीं पर कोलकाता में ही बस गए और इसलिए वहीं पर अब कविता की शादी भी कर रहे हैं। लड़का भी टीचर है। शादी का दिन नज़दीक आ रहा था और मेरे एग्ज़ाम का भी। शादी में कब क्या पहनना है कपड़े खरीदकर टेलर को दे दिए गए। पापा ने सबको अपनी अपनी पसंद के कपड़े दिलवाए और मैंने लहंगा पहनने की फरमाइश की और पापा मान भी गए। यही सब करते और सोचते शादी की डेट आ गई। एक दिन मामा का फ़ोन आया और मामा ने पापा से पूछा, आप लोग कब आ रहे हैं? तो पापा ने बताया कि हम लोग कल ट्रेन पकड़ लेंगे, पर शिखा और सौरभ ये दोनों भाई बहन बाद में आएंगे। मामा ने पूछा क्यों? तो पापा ने सारी बात बताई कि इन दोनों का पेपर अभी बाकी है। मेरा हिंदी का पेपर बाकी रह गया था और भाई का प्रैक्टिकल बाकी था। सुबह हुआ और मम्मी पापा कोलकाता के लिए सब सामान लेकर ट्रेन पकड़ने के लिए निकल गए। भाई छोड़ने के लिए गए। मैं घर में अकेली रह गई। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था। अगर मेरा पेपर ना होता तो 10 दिन पहले मैं भी जाती। मेरा समय अब कट ही नहीं रहा था। मैं बार बार घड़ी और कैलेंडर देख रही थी। मैं बहुत खुश थी। अगले दिन के बाद कोलकाता जाना है, यही मन में बार बार ख्याल आ रहा था। पर शाम को पूरी खुशी पर पानी फिर गया। भाई का प्रैक्टिकल का पेपर 2 दिन टल गया। 13 को टिकट था और भाई का प्रैक्टिकल 13 को ख़त्म होना था और शाम को ट्रेन पकड़नी थी। पर 13 की जगह 15 को प्रैक्टिकल का डेट हो गई। मैंने शाम को खाना भी नहीं खाया और सारे अरमान पर पानी फिर गया। मैं बहुत दुखी थी। अब कोलकाता नहीं जा पाऊंगी। कोलकाता घूमने, शादी में मौज मस्ती करने का सपना सपना ही लग रहा था। मैंने पापा से कहा, पापा मैं अकेले आ जाऊंगी, भाई ट्रेन पर बिठा देंगे और आप स्टेशन पर लेने आ जाना। पता नहीं मैं कभी अकेले नहीं गई थी। 17 साल की हो गई थी, पर मन में साहस जुटाकर बोली। पर मम्मी पापा और भाई सभी मना करने लगे कि अकेले कैसे जाएगी, कभी बाहर ट्रेन में कभी नहीं गई और कैसे जाओगी। पर मैं जिद पर आ गई कि मुझे जाना है। पापा मान गए। सामान पूरा पैक किया और रास्ते में खाने का भाई ने ला कर दिया। पूरी रात जाकर सामान पैकिंग करती रही। शाम को भाई ट्रेन में बिठाने के लिए स्टेशन ले गए। एसी कोच में बुकिंग थी। ट्रेन में पहली बार चढ़ी थी। बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बहुत खुश थी कि कोलकाता पहुंच जाऊंगी। एसी कोच था। उसमें एक रूम मतलब कैबिन में 4 बेड थे, 2 ऊपर और 2 नीचे। एक तरफ मेरा मेरा और मेरे भाई का था और दूसरी तरफ 2 सीट किसी और की होगी। अभी सीट खाली थी। भाई मुझे सब समझाकर पानी की 10 बोतल देकर चले गए, ताकि पूरे रास्ते में कोई ज़रूरत के लिए मुझे कैबिन से बाहर ही ना जाना पड़े। ट्रेन ट्रेन ने सीटी मारी और ट्रेन आगे बढ़ने लगी। भाई समझदार भाई समझाकर ट्रेन से उतर गए, लेकिन केबिन में मैं अकेली थी। 2 स्टेशन तक कोई नहीं आया। मुझे कभी कभी अकेली सोचकर घबराहट भी हो रही थी, पर कोलकाता तो जाना ही था तो डर भी निकालना ज़रूरी था। 2 स्टेशन के बाद एक लड़का ट्रेन में चढ़ा और कैबिन में आकर सामने वाली सीट का नंबर अपने टिकट से मिलाया और सीट पर बैठ गया। ऊपर का सीट खाली ही था। ट्रेन चलती जा रही थी। मैं बाहर खिड़की की तरफ बाहर की दुनिया देख रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। बाहर कभी नहीं निकली थी। वह लड़का 23 साल का रहा होगा। वह कभी खिड़की की तरफ देखता और छुपकर कभी कभी मेरी तरफ देख रहा था। तभी उस ट्रेन
उस ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। वह चाय लेने के लिए बाहर गया तो मुझसे पूछा कि कुछ चाहिए। मैंने मना कर दिया, पर वह 2 चाय लेकर आया और चाय दोनों को आपस में उल्टा पलटी किया और एक कप मेरी तरफ रख के पीने लगा और बोला, पी लीजिए, अच्छी है। उल्टी पलटी किया तो मैं समझ गई कि उसमें विश्वास दिलाया है कि चाय में कुछ भी मिलाकर नहीं लाया है। आधा कप पीने के बाद फिर बोला, चाय ठंडी हो जाएगी, तो मैंने चाय पी ली। शाम ढल चुकी थी और अंदर कुछ नहीं मालूम दे रहा था। मैंने पूछा, भैया आपका नाम क्या है? तो उसने बताया, मेरा नाम विशाल है, और बोला, मैं कोलकाता जा रहा हूँ। सुनकर अच्छा लगा क्योंकि मुझे भी कोलकाता ही जाना था। फिर उसने मुझसे मेरा नाम पूछा और कहा कि कहाँ जा रही हो? मैंने भी कहा, कोलकाता अपने मामा की लड़की की शादी में जा रही हूँ। वह बोला, मैं भी शादी ही अटेंड करने जा रहा हूँ। मैंने पूछा, कब है? तो बोला, 16 को है। मैंने कहा, एक दिन बाद 17 को मुझे भी अटेंड करना है। बात करते करते मैं सो गई और पता ही नहीं चला। सुबह हुई तो मैं ब्रश करके आई। भाई ने जो नाश्ता दिया था वह खा पी लिया। कोलकाता की बात सोचते सोचते रास्ता कट रहा था और धीरे धीरे उस लड़के पर विश्वास भी बढ़ गया था। डर थोड़ा कम हो गया था और बात होने लगी। उसने पूछा, अकेली क्यों जा रही हो? मैंने सब बात बताई तो कहने लगा, बहुत बहादुर लड़की हो तुम। हम दोनों लोगों का सफ़र यूं ही बातें करते करते कट रहा था और ट्रेन मंजिल की तरफ बढ़ती जा रही थी। बात करते करते कट जाए रास्ते, यही मैं मन में गुनगुनाती हुई अपने ख्यालों में कभी कभी खो जाती थी। विशाल ने पूछा, कहाँ खो गई? अब मुझे उससे कोई डर नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो भाई नहीं आया तो साथ में चलो, भाई जैसा साथ ही मिल गया। ट्रेन पहाड़ी एरिया में अब पहुंच गई। जंगल पहाड़ केवल दिखाई दे रहे थे। मौसम भी बदल रहा था, जैसे लग रहा था कि खूब बारिश होगी। चारों तरफ काले बादल छाए थे। मेरी कमजोरी थी कि काले बादल से मैं डर जाती थी। जब भी बिजली कड़कती मैं डरकर अपने पापा की गोद में छिप जाती या माँ को जकड़ लेती। माँ भी कहती, इतना क्यों डरती है, बिजली यहाँ थोड़ी घर में आ जाएगी, चारों तरफ बंद है। पर मेरा डर कम नहीं होता था। जितना बिजली कड़कती उतना ही मैं माँ को बाहों में जकड़ लिया करती। बस यही सोचकर मन ही मन में डरे जा रही थी। काले बादलों को देखकर, वह भी पहाड़ी एरिया में, और ट्रेन अपनी स्पीड में चलती जा रही थी। अभी यही सब सोच रही थी कि ट्रेन एक गुफा में चली गई। अचानक मैं तो डर गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। मैं चिल्ला पड़ी। तभी विशाल बोला, यह पहाड़ को काटकर बनाया गया है ट्रेन के लिए। तब तक ट्रेन गुफा से बाहर निकल आई और मैं कांप रही थी। बाहर आसपास आसमान में काले बादल चारों तरफ चमक रहे थे। रिमझिम बारिश हो गई थी। ये सब मुझे और डरा रहे थे। वह बोला, क्यों डर रही हो? तब तक एक गुफा फिर से आ गई और अंधेरा सा छा गया। गुफा के अंदर ट्रेन जाने पर ट्रेन की आवाज़ भी चेंज हो जाती थी। डरावनी आवाज़ें आ रही थी। मैं बहुत डर रही थी। तो विशाल बगल में आकर बैठ गया तो मेरा थोड़ा डर कम हुआ और ट्रेन फिर से गुफा के आ गई। चारों तरफ घने बादल थे। तभी बहुत तेज़ बिजली कड़की। इतनी तेज़ आवाज़ में कभी नहीं बिजली कड़की देखी थी। शायद पहाड़ी एरिया में ऐसे ही कड़कती है। पर मैं इतनी डर गई कि विशाल को कसकर पकड़ लिया। बिजली का कड़कना नहीं बंद हो रहा था। जितनी ही कड़कती मैं विशाल को उतनी ही कसकर पकड़ लेती। और तभी इस समय कैबिन की लाइट भी खराब हो गई और मैं भी डर गई। विशाल मुझे साहस दे रहा था और वह भी मुझसे अपने हाथ से थाम रहा था। मैं उसके कंधे पर सर रखकर पड़े रही। जब तक बिजली कड़कती रही मैं उसकी बाहों के और करीब चलती गई। विशाल भी मुझे बाहों में कसकर संभालता गया और वह मुझे अपने सीने में चिपकाए रहा। ट्रेन चलती जा रही थी। कैबिन में अंधेरा था क्योंकि बल्ब खराब हो गया था। ऐसे लग रहा था विशाल मुझे अपनी बाहों में जकड़ रहा है और डर की वजह से मैं भी उसको और चिपक गई। बादल का गरजना कम हो गया पर विशाल अब भी मुझे पकड़े मेरी कमर सहला रहा था। न जाने क्यों मुझे भी अच्छा सा महसूस हो रहा था। हाथ से सहलाते हुए मुझे अपने करीब ले जाने लगा और मैं चलती चली गई। मुझे नहीं पता ये कैसी फीलिंग थी, पर मेरा डर से ध्यान थोड़ा कम हुआ। पर कब उसके हाथ मेरी सांसें सी थम गई थी। शरीर में एक मीठी सी चुभन हो रही थी। मेरे शरीर में अजीब सा हो रहा था और एक तरंग सी दौड़ने लगी थी। मैंने कभी ऐसी फीलिंग 16 सालों में महसूस नहीं की थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, पर वह मेरे गालों को सहलाता तो अच्छा महसूस हो रहा था। मैं उसके सीने में घुसती चली जा रही थी। मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैं चाह रही थी कि अब मैं उसकी बाहों से निकलकर अलग हो जाऊं, पर विशाल ने मुझे एक हाथ से जकड़ा था। शायद मैंने भी जोर देकर बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं किया। तभी मेरे होठों को अपने होठों से छूने लगा। मेरे तन बदन में झंझनाहट होने लगी। मुझे क्या हो रहा था कुछ होश नहीं था। मैं पूरी तरह उसके आगोश में समा गई और मेरा सब कुछ लौटा देने के लिए मैं तैयार भी हो गई। बारिश का गिरना बंद हो गया। बिजली का कड़कना भी बंद हो गया था। उसने मुझे पूरी तरह अपने आगोश में ले लिया था। मेरा सब कुछ खत्म होने वाला था कि कैबिन की लाइट जल गई। लाइट जलते ही
मदहोशी से मैं बाहर निकल आई। मेरी चेतना जागी और मैं अपने होश में आ गई और झटका देकर अपने आप को अलग किया। विशाल भी अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ तेज़ चल रही थी। बस यही दिमाग में चल रहा था, आज अगर मैं बर्बाद हो जाती तो मम्मी पापा को क्या मुंह दिखाती, और शायद जान देना ही सही होता, जिंदा रहना मुश्किल होता। पर भगवान ने बचा लिया। मम्मी पापा और भाई की बात मान जाना चाहिए था। मुझे अकेले आने की ज़िद नहीं करनी चाहिए थी। मैं अपने मम्मी पापा की बात ना मानकर शर्मिंदा हूँ। माता पिता को भी बच्चे चाहे कितने भी जिद करें, उनको कभी ऐसे अनुमति नहीं देनी चाहिए। आप अपने साथ ले जा सकते हैं तो ठीक, अन्यथा अकेले छोड़ना ठीक नहीं है। कुछ घटित हो गया होता तो बाद में आप क्या करते। इस उम्र में बच्चों को संभालना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली ये भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अच्छी लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दिया होगा आपने, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया गया होगा। तो चलिए फिर, टेक केयर, बाय बाय।